छोटे ही उम्र में सुरेश अपने माँ बाप को खोकर अनाथ हो गया था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सुरेश पहले से ही गरीब था। माँ पापा के गुजर जाने के बाद से ही वह अपना पेट पालने के लिए एक चाय की दुकान पर काम किया करता था। लेकिन एक दिन उसके हाथ से एक गिलास टूट जाता है। यह देखकर उसका मालिक बहुत चिल्लाता है और गुस्से में उससे कहता है, ऐ, ऐ, तूने फिर से गिलास तोड़ दिया। तू मर क्यों नहीं जाता? माँ बाप को पहले ही खा चुका है, अब मुझे खा ले। ले खा ले। मुझे माफ़ कर दीजिए, साफ करते करते टूट गया है। इस गिलास के पैसे मेरी पगार से काट लीजिएगा सेठ जी, ये मेरी ही गलती है। मेरे माँ बाप को गाली मत दीजिए सेठ जी। क्या बोला? जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बातें कर रहा है। रुक, मैं तुझे अभी काम से निकालता हूँ। निकल निकल, मेरी नजरों से दूर हो जा। वापस लौट के मत आना कभी। सेठ जी ऐसा मत करिए, आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं खाऊंगा क्या? आपके दुकान पर काम करके ही तो मेरा पेट चलता है। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तेरे से कुछ भी नहीं होगा, समझा तू? बर्तन भी नहीं धुल सकता। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ से, लेकिन एक दिन सफल इंसान बनकर दिखाऊंगा आपको। देख लेना सेठ जी आप। हाँ हाँ हाँ, चल ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, निकल यहाँ से। जितना काम किया उतने के पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। मुंह मत दिखाना आइंदा इधर। इतनी बेइज्जती के बाद सुरेश रोते रोते दुकान से निकल जाता है और यह सोचता है कि अब वह कमाई कैसे करेगा। यह सोचते सोचते वह गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कुछ देर बाद घर जाते समय वह मन ही मन बोल रहा था। माँ जब मरी तो वह बोल रही थी, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, बस उसे कर लेना चाहिए और अपने मेहनत के दम पर उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। फल ले लो फल, ताजा ताजा फल, सेब ले लो, केला ले लो, सस्ते में ले लो, आ जाओ सभी आ जाओ, ले लो सेब ले लो, केला ले लो। भैया सेब कितने के दिए? सेब 200 रुपये किलो दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अच्छा ये केले कितने के दिए भैया, बताइए ना। केला ले लो, 55 रुपये दर्जन है, चाहिए दूं क्या? अरे बाप रे, ये भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। तो फिर नींबू ले जाओ, सस्ते हैं। एक नींबू 2 रुपए के, 10 लोगे तो 15 में ही दे दूंगा। अब बोलो चाहिए क्या? नींबू 10 में नहीं होगा भैया, मैं 40 नींबू ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 40 रुपये ही। अरे उतने में तो मेरा खरीदी भाव है भाई। मैं गरीब इंसान हूँ, देखिए हो जाता है तो दे दीजिए ना 40 रुपये में 40 नींबू। अच्छा ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद दुकानदार ने 40 नींबू सुरेश को दे दिए और 40 रुपए ले लिए। उसके बाद सुरेश नींबू लिए दुकान से थोड़ी दूर जाकर नींबू को बेचना शुरू कर दिया। नींबू ले लो नींबू, 2 रुपए के एक नींबू। अरे आ जाओ, 2 रुपए के एक नींबू ले जाओ। नींबू ले लो नींबू। अरे ओ बहन जी नींबू ले लो नींबू, 2 रुपए का एक। शाम होने तक सारे नींबू बिक जाते हैं और उसे बहुत अच्छा मुनाफा भी हुआ। इसी तरह वह हर रोज़ सुरेश नींबू खरीदता और फिर उसे बेचता। हर रोज़ वहीं पर बैठकर वह नींबू बेचता था। नींबू ले लो नींबू, 2 रुपए का एक नींबू। वो चाचा नींबू ले लो, 2 रुपए का एक नींबू। बहन जी नींबू ले लो, आइए आइए नींबू ले जाइए। हर रोज़ सुरेश का दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक समोसे के दुकान के आगे एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है। अरे भैया थोड़ा पानी दीजिए ना। अरे यहाँ पानी तो नहीं है, हम यहाँ समोसे बेचते हैं, खाओगे क्या? खा लो। अरे आपके पास दिमाग नहीं है क्या? आपको पता होना चाहिए, खाने के बाद पानी मांगते हैं लोग। पानी तो है नहीं मेरे पास। अगर आपको पानी चाहिए तो किसी और के दुकान पर जाकर पानी पी सकते हो। हम तो समोसे रखते हैं, पानी नहीं रखते। क्या बहस करना है तुमसे, तुमसे मुंह लगाना ही बेकार है। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा सुरेश यह सब बातें सुन रहा था और मन ही मन में कुछ सोचते हुए बोला, एक अच्छा विचार आया है मुझे। यहाँ पर समोसे की दुकान बहुत चल रही है, मैं इसके बगल में नींबू पानी की दुकान लगा देता हूँ।
तो मेरा धंधा भी अच्छा चलेगा उनके साथ साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। अगले दिन से सुरेश वहीं पर नींबू पानी बेचने लगता है। नींबू पानी पी लो, नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, आइए आइए 5 रुपये गिलास नींबू पानी। अरे भाई, 1 गिलास नींबू पानी दो ना, बगल में दुकान वाला तो पानी रखता ही नहीं। अरे भाई, आप ही बताइए, खाने के बाद पानी लगता ही है ना। इसीलिए तो मैं नींबू पानी का ठेला लगाया हूँ। भैया ये लीजिए, आप ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए, फिर देखिए मन खुश और बदन ठंडा ठंडा। नींबू पानी पी लो, नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, आइए आइए 5 रुपये गिलास नींबू पानी। सुरेश इसी तरह हर सुबह नींबू पानी बेचता और शाम में केवल नींबू बेचता था। नींबू ले लो, नींबू 2 रुपये का एक नींबू, नींबू ले लो, आइए आइए नींबू 2 रुपये का एक नींबू, आइए भैया नींबू 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 2 रुपये का एक नींबू। तब तक वहाँ वही आदमी आया जो सुबह में सबसे पहले नींबू पानी पिया था। अरे भैया, आप नींबू भी बेचते हो? हाँ, आपने सुबह सुबह मेरी दुकान से नींबू पानी पिया था ना। हाँ, सही कहा, मैं ही हूँ। नींबू ले जाओ ना भैया, एक नींबू 2 रुपये का, आपके लिए 3 नींबू 5 के हैं। अरे वाह, क्या बात है, 5 नींबू दे दो फिर। ये लीजिए, फिर आइएगा। जरूर जरूर। नींबू ले लो, नींबू 5 रुपये के 3 नींबू, 2 रुपये के एक नींबू, नींबू ले लो, नींबू नींबू नींबू। इसी तरह कुछ ही दिनों में सुरेश का बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी की तरक्की करने लगा और कुछ ही सालों में सुरेश ने एक बड़ा सा फल का ठेला बाजार में लगा लिया, वह भी चाय की दुकान के ठीक सामने, जिस दुकान में वह पहले काम करता था। फल ले लो, फल, ताज़ा ताज़ा फल, सभी प्रकार के फल, आइए आइए फल लीजिए। एक आदमी उस चाय की दुकान पर पहुंचा। ओ भैया, क्या देख रहे हो? एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ। ये लड़का तो कुछ दिन पहले मेरी दुकान में काम कर रहा था, गिलास तोड़ा था और मैंने उसे काम से निकाल दिया था। अरे क्या बोल रहे हो भाई? आज की डेट में तो ये लड़का बाजार में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है। मक्खी के जैसे घूम रहे हैं लोग इसके आसपास। उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। ये क्या किया भाई तुमने? इतने अच्छे लड़के को काम से निकाल दिया। इस तरह सुरेश का व्यापार बढ़ता गया और उसके सफलता की बातें गांव के कोने कोने में फैल गई। यह बात गांव के मुखिया को भी पता चला। वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तभी उसके मुंशी ने बोला, मालिक, वो बहुत अच्छा लड़का है, आपकी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, बेफिक्र होकर अपनी बेटी का शादी उससे करवा दीजिए। फिर वे सभी सुरेश की दुकान पर पहुँचे तो अरे वाह, कैसे नसीब है हमारे, आप मेरी दुकान पर। बोलिए बोलिए, क्या दूँ आपको? मेरे पास सभी फल हैं। देखो, मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कराने आया हूँ। तुमको कोई आपत्ति है कि नहीं? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। गांव के इतने बड़े मुखिया की बेटी की शादी मेरे साथ। शादी की तारीख अगले हफ्ते ही पड़ गई और सुरेश उस चाय वाले को अपनी शादी में बुलाने गया, जहां वह पहले काम किया करता था। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे डांट कर अपनी दुकान से निकाल दिया। इसीलिए आज मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो सका हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो बेटा। उस दिन मैंने जो भी किया था वो बहुत गलत किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें निकालने के बाद मुझे बहुत अफसोस हो रहा था बेटा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मालिक, मैं गिलास नहीं तोड़ता तो इतना बड़ा व्यापारी कभी नहीं बन पाता। मालिक, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और हाँ, मैं आपसे बोलने आया हूँ, अगले हफ्ते में सोमवार को मेरी शादी है और वह भी गांव की मुखिया की बेटी के साथ। आपको आना है जरूर से। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा बेटा। और फिर सुरेश की शादी बड़े धूमधाम से हुई और आगे सुरेश ने इसी तरह मेहनत के दम पर और आगे बढ़ता गया।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा दें।